कैसे राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा करती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नया चमत्कार लेकर। आज मैं आपको राधा रानी का चमत्कार सुनाऊंगी, तो जोर जोर से जयकारा लगा देते हैं एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो चमत्कार शुरू करती हूँ। बात बरसाने की है। बरसाने में जो राधा रानी का धाम है, उसमें एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी की एक बेटी और एक बेटा थे। वो दोनों ही से बहुत प्यार किया करते थे, दोनों के लाड़ लड़ाते थे। छोटे छोटे थे तभी से राधा रानी की दोनों बेटा बेटी भी सेवा करते थे और पंडित जी तो सेवा करते ही करते थे। तो समय बीतता गया, बेटा भी बड़ा हो गया और बेटी भी बड़ी हो गई। अब बेटे की भी पंडित जी ने शादी कर दी। राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि बहुत ही सुंदर आई और बेटी की भी पंडित जी ने शादी कर दी और दूसरे गांव में बेटी को भेज दिया। लेकिन बेटी के परिवार वाले कुछ अनबन वाले थे, इसीलिए बेटी से बहुत ही अनबन रहती थी उसके ससुराल वालों से पंडित जी की। तो बेटी का आना पंडित जी ने अपने घर में बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ और बेटी पर ससुराल वालों की पक्ष में बोलने लग गई। तो बाप ने और भाई ने बेटी का आना बरसाने में बिल्कुल बंद कर दिया। अब समय बीतता गया और 20 साल बीत गए। अब 20 साल बाद बेटी भी जवान हो गई और शादी के लायक हो गई। अब ससुराल वाले ताने मारने लग गए कि बाप और भाई तो बुलाते नहीं हैं कभी भी, और भात नौतने किसके घर जाएगी। लेकिन बेटी को पूरा ही विश्वास था राधा रानी पर कि राधा रानी मेरी जरूर सुनेगी, क्योंकि वो बचपन से ही राधा रानी की पुजारन थी। वो राधा रानी पर बहुत ही विश्वास करती थी और वो अपनी संग की सहेलियों को लेकर चल पड़ी भात नौतने। अब चल पड़ी भात नौतने तो पहुंच गई बरसाना। बरसाना पहुंचने के बाद वो पिता और भाई के घर गई, लेकिन उन्होंने ऐसी बात हो गई थी कि घर के अंदर भी घुसने ना दिया और वह रोती ही रही, क्योंकि बाप और भाई जब पीहर में ना घुसने दें तो क्या होगा उस लड़की की ज़िंदगी। तो वो रोए जा रही थी। उसके साथ में जो संग की सहेलियां आई थी वो उसे बहुत चुप कर रही थी, लेकिन वो राधा रानी का नाम लेकर रोए ही जा रही थी। फिर बाप और भाई ने तो घर के अंदर घुसने ना दिया। फिर पड़ोस के जो लोग थे, रात हो चुकी थी, वो बोले बेटा आज तो तुम धर्मशाला में ठहर जाओ, क्योंकि वहीं यहाँ बहुत ही धर्मशाला है और कल सुबह चली जाना। तो उसने सोचा ठीक कह रहे हैं, आज तो मैं धर्मशाला में ही ठहर जाऊंगी और रात को कहाँ जाऊंगी संग की सहेलियों के साथ। इसीलिए वो एक धर्मशाला में ठहर गई बरसाना की, और उसने सोचा सुबह राधा रानी के दर्शन करके ही जाऊंगी। राधा रानी से कह के जाऊंगी कि आपके धाम में ऐसा हुआ कि मेरे पटड़े पर भी चढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे बाप और भाई ने तो बिल्कुल ही शादी में आने से मना कर दिया, ना वो भात लेकर आएंगे, ना मुझे और ना मेरी बेटी की शादी में आएंगे। तो वह ये सोचकर सारी रात उसने रोते रोते ही बिता दी। अब सवेरा हुआ, उसने स्नान वगैरह किया अपनी संग की सहेलियों के साथ और पहुंच गई राधा रानी के मंदिर। अब राधा रानी को देखकर उसे बचपन की याद आ गई कि बचपन में मैं कैसे खेला करती अपनी राधा रानी के साथ, कैसे अपने मन की बात सारी राधा रानी को बता दिया करती। और जब वह राधा रानी को देख रही थी तो उसके आंसू रुक ना रहे थे। वो रोए जा रही थी और पुकार रही थी, जय जय श्री राधे। राधा रानी मैंने कौन सा पाप कर दिया जो बाप और भाई ने बिल्कुल ही पटड़े पर मना कर दिया आने के लिए। लड़ाई किसकी नहीं होती, सबकी होती है, लेकिन ऐसी लड़ाई किसी की ना हुई जो मेरी हुई।
कि मेरे बाप और भाई बिल्कुल भी मुझे घर में घुसने भी नहीं दे रहे, तो पटड़े पर कहाँ से आएंगे। तो वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मेरा भात कौन भरेगा, मेरा भात कौन भरेगा। राधा रानी, ये सब आपके ऊपर मैं अब छोड़ के जा रही हूँ। और वो जो भेली का सामान लेकर आई थी वो राधा रानी की चौखट पे रख दिया और बोली, मैं आपके यहाँ ही भात नोत के जा रही हूँ, अब आपकी मर्जी, किसी को भेजो या ना भेजो। और रोई जा रही थी, राधा राधा पुकार रही थी, राधे श्याम राधे श्याम, और रोए ही जा रही थी। उसको देखकर सभी उसे चुप कर रहे थे, लेकिन वो एक की भी ना सुन रही थी, रोए ही रोए जा रही थी। अब राधा रानी के मंदिर में वो भात नोत कर और चली गई अपने ससुराल। ससुराल आया वो दिन भी जब उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन वो श्री राधे करके रो रही थी और मन में विचार भी कर रही थी कि आज तक तो राधा रानी ने मेरी हर एक पुकार सुनी है, तो आज भी राधा रानी किसी को जरूर भेजेगी मेरा भात भरने। अब बाहर जाके दरवाजे पर देखा तो 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। इतना सामान भरा है उन गाड़ियों में कि मैं बता भी नहीं सकती, इतना सामान था। अब वह बाहर जाके देखा तो इतनी गाड़ियां किसकी आ गई। सभी बोले, भाती आ गए, भाती आ गए, भाती आ गई। यह सुनकर वो रोए ही जा रही थी, क्योंकि उसे बाप और भाई से तो कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो उसे घर में घुसने भी ना दिया। फिर भाती कहाँ से आ गए। फिर एक आदमी उतरा उस गाड़ी में से और बोला, मैं हूँ बहन तेरा भाई। वो बाहर आके निकली तो देखा कि मैं तो आपको पहचानती नहीं, आप कौन से भाई हो मेरे। फिर उसने सारी घटना सुना दी। आप यह घटना सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच समझ के जान लोगे कि राधा रानी कैसे कृपा करती है और कैसे कृपा की बरसात करती है। उस आदमी ने बताया, बहन जब तू वहाँ राधा रानी की चौखट पे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी राधा रानी के सामने, तो मैं वहीं पे था और मेरे मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मैं ही इस बहन का भात भरूंगा। राधा रानी की कृपा थी जो वही भाव देने वाली थी और मेरा मन तभी तेरे को रोक रहा था और मैंने रोका भी, लेकिन अब तू मुझे पहचान नहीं पाई और मैंने जो तू सामान राधा रानी की चौखट पे रख के गई थी वो मैं अपने घर ले गया और मैंने आज से तुझे अपनी बहन मान लिया था उसी दिन से, क्योंकि राधा रानी चाहती थी कि मैं तुम्हारे घर भात भरूं और वो मुझे बार बार कह रही थी अपनी आँखों के नूर से कि तुझे इसके घर भात भरने जाना है। इसीलिए मैं राधा रानी की बात कैसे मना कर सकता था, इसीलिए मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ गया तेरे घर भात भरने। और वो बेटी ऐसे रो रही थी जैसे राधा रानी ने उसे सब कुछ दे दिया हो। और उस आदमी ने ऐसा भात भरा कि गांव में ऐसा भात किसी ने ना भरा था। चारों ओर जैसे नरसी का भात श्री कृष्ण ने भरा था, ऐसे ही उस आदमी ने उस बेटी का भात भरा और राधा रानी ने इतनी कृपा बरसा दी उस बेटी के ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बेटी रोए जा रही थी और जयकारा लगा रही थी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हमारी राधे रानी तो ऐसी ही है जो स्वयं ने आकर दूसरों को भेज देती है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा मान रखने के लिए। जैसे इस बेटी का मान राधा रानी ने रख दिया, इतना भात भरवा दिया कि गांव में किसी का भी ना भरा गया हो। तो जोर से जयकारा लगा देते हैं एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हमारी करुणामयी राधा रानी तो ऐसी ही है जो सब पर ही कृपा करती हैं। और जोर से जयकारा लगा दो एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर भक्तों आपको चमत्कार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो, क्योंकि हम अगर लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तो राधा रानी की कथा और कहीं भी पहुंचेगी। और राधा रानी कितनी कृपालु है सभी को पता लग जाएगा। जय जय श्री राधे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।